हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछले टर्न पर हमने जो है आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ऊपर ये आपके सामने है आइडेंटिटी परम्यूटेशन, इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन, और इससे पिछले पेज पे जो था कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन का एक्सप्लेनेशन था। ये सब अपन ने इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस के बारे में हमने बात की थी। तो आज अपन जो है इससे आगे चल रहे हैं, और इससे आगे अपन क्या है कि क्रमचयों का ग्रुप या सममित ग्रुप। अब अपन बात करेंगे क्रमचयों के ग्रुप की। ठीक है, तो क्रमचय जैसे फंक्शन f से या g से डिफाइंड था, तो ये क्या ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और क्या कहलाएगा ये, सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले देखें द सेट Pn ऑफ फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशंस। ठीक है, ऑन n सिंबल्स, n कितने सिंबल, जैसे इसमें 1 2 3 4, और Pn क्या है, इससे बनने वाले 1 2 3 4 से बनने वाले जितने भी परम्यूटेशंस हो सकते हैं उन सबका सेट क्या है, Pn। तो इस Pn को आप ऐसे समझें कि इस तरीके के कई सारे उसमें ब्रैकेट्स भरे होंगे और उन सबको ऐसे ब्रैकेट में रखा हुआ होगा, ऐसे ये सब मिला करके क्या बनेगा, Pn बनेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब क्या कहना चाह रहा है, द सेट Pn ऑफ फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस ऑन n सिंबल्स, सिंबल क्या है 1 2 3 4 या जो भी हो सकते हैं, इज ए फाइनाइट ग्रुप। ये एक फाइनाइट ग्रुप होता है। फाइनाइट ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन क्या है, जब ग्रुप है तो एक उसमें ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना। ठीक है सर, तो सबसे पहले आप रिकॉल करें कि अपन ग्रुप की जब बात करते थे तो ग्रुप में क्या, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज थी, CAII, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो क्लोजर लॉ क्या है, क्लोजर लॉ अब देखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन इस थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। तो क्या लिया सर, F और G हमने दो एलिमेंट लिए, किसके, Pn के। ग्रुप में हम एलिमेंट ए और बी लेते थे, यहां पर हमारे पास एलिमेंट इस टाइप के परम्यूटेशन होंगे। ठीक है, तो F और G दो परम्यूटेशन लिए। अब F और G क्या है, F अलग से 1 1 on 2 है, G अलग से 1 1 on 2 है। ठीक है, तो अब ये क्या, एक ही लाइन के एक्सप्लेनेशन से हम क्लोजर लॉ प्रूव कर देंगे, और वो ये है कि यदि दो एकाकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एकाकी आच्छादक फलन होता है, क्या यूज करा कंसेप्ट, कि अगर F 1 1 on 2 है और G 1 1 on 2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 1 on 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो मतलब कहने का ये, क्लोजर लॉ प्रूव करने के लिए हमको दो एलिमेंट काय में से लेने पड़ेंगे, Pn में से। वो एलिमेंट हमने क्या क्या लिए, परम्यूटेशन F और G लिए। F अलग से 1 1 on 2 है, डेफिनेशन है परम्यूटेशन की। G अलग से 1 1 on 2 है, डेफिनेशन है परम्यूटेशन की। और इनका अगर मल्टीप्लिकेशन निकालें तो वो भी 1 1 on 2 होगा, एकाकी आच्छादक होगा। यानी कि इनको मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो नया जो मिलेगा वो हमको एलिमेंट किसका ही मिलेगा, Pn का ही एलिमेंट होगा। यानी कि क्लोजर लॉ जो है Pn में सेटिस्फाई होता है। तो क्या लिखा, क्या लिखा, ये लिखा हमने कि F इज द एलिमेंट ऑफ Pn, G is the element of Pn, implies Fg is the element of Pn, that means Pn में क्रमचय गुणन एक द्विआधारी बाइनरी कंपोजिशन है। तो पहला काम तो साहब हमने कर दिया, बाइनरी कंपोजिशन इसको प्रूव कर दिया। फिर उसके बाद अगला एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या करना है बच्चों,
व्यापक रूप में फलनों का संयोजन या संयुक्त फलन जो अपन निकालते हैं वो सहचरी होता है। एसोसिएटिविटी उसमें होल्ड करती है। जब दो तीन फंक्शन अपन एफ जी और एच की बात करें तो अपन पहले एफ स्टार जी स्टार एच कर लें, या फिर अपन ऐसा कर लें क्या कि एफ स्टार जी कर लें और फिर उसके साथ एच को ऑपरेट कर दें। ये दोनों चीज़ें बराबर आती हैं। तो मैंने आपको जब ग्रुप बताया था तो उसमें यही तो कहा था कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले तो ए स्टार बी पे ब्रैकेट लगा दो और दूसरी बार बी स्टार सी पे ब्रैकेट लगा दो, तो ये सहचरी होता है। यानी फलनों का जो गुणन होता है, ये संयोजन जो होता है वो सहचरी होता है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये हुआ साहब कि आपने सबसे पहले तो एफ और जी को ऑपरेट करा, बाद एच रख लिया, तो एफ जी तो क्या बन गया एफ ओ जी, और ओ एच बन गया, ऑपरेशन एच बन गया। अब एफ ओ तो यहाँ रख लिया, जी और ओ को साथ ऑपरेट कर दिया, ये आ गया, तो एफ बार हो गया और जी एच आ गया। तो ब्रैकेट चेंज हो गए नहीं हो गए लास्ट में। तो इसलिए हमने कहा कि क्रमचयों का गुणन समुच्चय पीएन में सहचरी है। तो दो चीजें अपन ने प्रूव कर दी। अब आ जाए साहब अपन तीसरे वाले पे। तीसरा क्या है, ईरा। तीसरा है तस्मक अवयव का अस्तित्व। तो अभी अपन ने देखा कि जब एलिमेंट की बात करी थी अपन ने, तो तस्मक क्या था कि एफ और जी, अगर दो एफ जी दो हमारे पास जो है पीएन को बिलोंग करते हुए परम्यूटेशन है, तो एफ और जी का जो गुणन होगा वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन आई मिल जाएगा अपने को। एक आइडेंटिटी जरूर फाइंड आउट कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो इससे क्या निकला, इससे ये निकल के आया कि ये एफ जी, ठीक है, एफ जी स्टार जी एच, तो इसका मतलब हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहां पर है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और इनवर्स आपको पिछले एग्जांपल में मैंने बता दिया था कि एफ ओ जी ये था, एफ ओ एफ इनवर्स अगर निकालना चाहें एफ ओ एफ इनवर्स तो क्या होगा, एफ ओ एफ इनवर्स एक्स, एफ एफ इनवर्स रख लिया, एक्स रख लिया, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एक्स क्या बन जाएगा फिर से एफ एक्स। फिर एफ इनवर्स ओ एफ ले, एक्स लगाएं इस पे, ठीक है, तो एफ इनवर्स बाहर रख लें, एफ एक्स अंदर ले जाए तो एफ एक्स अंदर आ गया, और एफ इनवर्स एफ क्या बन जाएगा, हट जाएगा, एक्स आ जाएगा सिर्फ, और एक्स क्या बराबर है एफ एक्स के, क्योंकि आइडेंटिटी है इसमें। तो एफ ओ इनवर्स बराबर आई बराबर एफ इनवर्स ओ एफ, यानी कि कोई अगर पी एन का एलिमेंट एफ है तो उसमें उसका एफ इनवर्स भी विद्यमान है। तो अपन ने चार चीज प्रूव कर दी इस केस में कि एसोसिएटिविटी, सबसे पहले क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों चीज अपन ने इसके जो एक्सियम्स थे ग्रुप के वो प्रूव कर दिए। जब चारों एक्सियम्स प्रूव हो गए तो क्या हो गया कि पीएन जो है साहब आपका एक क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बन गया। ये चीज है। तो मतलब अगर अपन देखना चाहें इसका, तो जो भी अपन चले हैं वो ग्रुप जी की डेफिनेशन के हिसाब से चलें। सबसे पहले क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस और हर एलिमेंट के इनवर्स का एग्जिस्टेंस, ये ग्रुप की अपनी चारों प्रॉपर्टीज इसमें अपन ने प्रूव कर दी। तो जो पीएन जो क्या था, पीएन फैक्टोरियल एन क्रमचयों का एक सेट था, और वो सेट अल्टीमेटली
परम्यूटेशन का सेट था जिसको हमने क्या प्रूव कर दिया, ग्रुप प्रूव कर दिया। तो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस को सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी कहलाता है ये। ठीक है साहब, सिमेट्रिक ग्रुप भी कहलाता है। तो ये बन गया साहब अपना क्या, ग्रुप बन गया P। तो ये थ्योरम थी, इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगले टर्न पर अपन कुछ और डेफिनेशंस के साथ जो है आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक्स।